मैं रात दिन कब सम्मेलन में जाता हूँ, तमाम आयोजन में जाता हूँ, और खुदा न खास्ता मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? किसके साथ गुजारोगे अपना अगला जीवन, आगे का जीवन कैसे काटोगे? वो भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा कि जी सुनो, ऐसे ना बोला करो, तुम जाओ या न जाओ लेकिन ऐसे ना बोला करो। कहीं नहीं, सही सही बताओ। हम ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे अपने आप को, मुझे कुछ होगा भी नहीं, लेकिन बाई चांस मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरे साथ कुछ घटना घट गई तो तुम आगे का जीवन किसके साथ गुजारोगे? उन्होंने कहा कि जी सुनो, ऐसा भगवान न करे कि हो, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो मैं अपना अगला जीवन अपनी छोटी बहन के साथ किसी तरह गुजार लूंगी। उन्होंने कहा ये जी एक बात हम भी पूछें? बोले पूछो। बोले कि अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ कुछ हो गया तो आप कैसे अगला जीवन, आगे का जीवन किसके साथ गुजारोगे? इन्होंने कहा पगली, ईश्वर ने बहुत सोच समझ के जोड़ी बनाई है, हमारे तुम्हारे विचार एक जैसे हैं, मैं भी तुम्हारी छोटी बहन के साथ तो ऐसे हमारे भी नादड़ी ताऊ जी आए, आपका भी स्वागत, वंदन अभिनंदन। तो ऐसे अभी तक आपने नारी को सुना, नर को सुना, अब सीधे सीधे आपके बीच में कंकाल जी को मैं बुला रहा हूं। रायबरेली की धरती से निकलकर सीधे सीधे कब्र से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं नर कंकाल जी। ये भी एक इतिहास होगा कि कंकाल यहाँ पे आपको कविता सुनाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई नर कंकाल जी। बहादुर सिंह की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ। मंचासीन सभी साहित्य मनीषियों को भी प्रणाम करता हूँ। विशेष प्रणाम करता हूँ भाई पंकज सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत सुंदर आपने कार्यक्रम सजाया है। समक्ष बैठे हुए प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूँ। भाई समाज शेखर जी, जहाँ पे इनके जैसा साहित्य समीक्षक बैठा हो, थोड़ा संभल के बोलना। बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई हमारे आदरणीय अनूप अनुपम जी। पहले थे गुड़हल, अब कनेर हो गए। पहले थे अनूप, अब अनुपम फेर हो गए। अब ये नहीं कहेंगे कि कूड़े के ढेर हो गए। अभी हमारे संदर्भ में कुछ बता गए थे। देखो, जब कोई हमको छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। हमारी आदत है, हम नरकंकाल तो बाद में, भूत प्रेत पहले। हाँ, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। हाँ, हो सकता है एक आध किन्नर कंकाल बैठे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर का पाठ। अब देखिए, आप लोग थोड़ी देर मस्ती में आ जाएंगे। कविताएं तो हो गई, बहुत साहित्य आपने सुन लिया। हमारा काम है जिसके लिए बुलाए जाते हैं, आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, वरना टेंशन में हर आदमी जी रहा है। आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपको टेंशन मजबूर कर रहे हैं। टेंशन तो दो दो कौड़ी की बातों में लोग लिए घूमते हैं। एक आदमी संसार में बैठा था, बहुत टेंशन है। हमने कहा तुमको काहे टेंशन? बीवी से झगड़ा हुआ? बोला नहीं। हम कहा पड़ोसियों से विवाद हुआ? बोला नहीं। तो हम कहा फिर क्यों टेंशन? बोले मैं सोचता हूँ जब हमारे हिंदू धर्म कोई मरता तो 4 लोग शमशान ले जाते हैं, जब आखिरी आदमी मरेगा तो कौन ले जाएगा? अब उसको यही टेंशन खाया जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहाँ इतना ज्यादा टेंशन फैला वहाँ पे नहीं। अब देखिए, विधायक भी थे वो श्याम जी, बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं। सामने कोई नेता बैठा हो तो काहे उसकी बेइज्जती खराब करते हैं? अरे भारत के नेताओं का उनका इतिहास आपको नहीं मालूम। पंकज भैया बैठ जाओ गुरु। इन कवियों को तो एक कप चाय में सुन सकते हो। हम ही कास्टली कवि है जो रायवीर से ट्रक से मंगवाए गए। बैठ के सुनो गुरु, नहीं तो आपने वास्तव में बहुत स्तुत्य प्रयास किया है। प्रणाम करता हूँ आपको। तो बहुत अच्छा। अभी तो सुनील प्रभाकर जी बचे थे। हम तो चाहते थे अध्यक्ष के बाद हमारा कार्य पाठ होता, लेकिन पहले ही इन्होंने लगा दिया। हमारा दुर्भाग्य है कि हम कवि सम्मेलन सबसे बाद में आते हैं। जैसे बोरिंग होती है तो कचड़ा रद्दा पहले निकल जाता है, बाद में शुद्ध पानी आता है। तो इन्होंने हमारी पत्नी की बात बताई। गुरु, पत्नी तो जाने तो हमने एक प्रेमिका भी पाल रखी।
एक दिन प्रेमिका ने कहा कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, तो हम कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो उसने कहा तुम क्यों मर जाओगे? हम कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है, जिंदा रहने से मर जाने की। यही न करो, तालियां बजाओ, तालियां बजने से जो है थोड़ा सा पीछे बहुत लोग हैं, थोड़ा आगे आ जाओ गुरु। आगे आगे बैठ जाइए, वाकई जो पीछे बैठे हैं पास में आ जाइए। थोड़ा आगे आ जाओ, लगे बिखरा बिखरा न रहे भाई। इतनी मेहनत किया हमारे पंकज सिंह जी ने, और जब सिंहों के बीच में आते तो हम खुद नार सिंह हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे आ जाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। 10-12 लोग मंच पे आ जाए, मंच पे जगह है। हमारे मंजूर दादा अर्चना सिंह के बगल में ऐसे लग रहे जैसे कश्मीर के बगल में काठमांडू बैठा हो। सब अपना तो सेटिंग है। हाँ, तो हम तो भाई कौमी एकता भाई फैयाज के बगल में बैठे थे, कौमी एकता बनी रहे। बहुत अच्छा भाई अनुपम जी ने हमारे विषय में बता दिया। इनकी भी एक घटना आपको बताते हैं, माइक की कसम खा के कहते हैं, बिल्कुल सत्य घटना है, समाज से खड़ी। जब इनकी वाइफ को डिलीवरी होने वाली थी तो इन्होंने शोले पिक्चर 20 बार दिखा दिया। जब आप जानते हो कि हमारे यहाँ गर्भ में भी संस्कार पड़ जाते हैं, तो जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये बाहर टहल रहे थे। नर्स आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो नर्स ने कहा लड़का हुआ। तो उन्होंने कहा लड़का क्या कर रहा है? कहीं डायलॉग पे डायलॉग मार रहा। तो इन्होंने पूछा क्या डायलॉग मार रहा? तो नर्स बोली कि मम्मी का गला दबा के पूछ रहा बोल कितने आदमी थे। अभी तो राय बरेली की है, तुम्हें बताओ कितने आदमी थे। फायदा ना हुआ हो तो इससे ज्यादा डोज दे दे। फायदा हो गया, बहुत ज्यादा समय सीमा में बंधा हूँ। आगे चलो। हाँ, बहुत ज्यादा जो हम क्या मतलब, अब बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते। अनुपम ने कहा बस इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते। तो बताओ कौन ज्यादा फेंक रहा? हाँ, तो तालियां बजाओ, मैं कविता शुरू करता हूँ। एक दिन हमारी पत्नी आई ग्लास में गरम गरम दूध लेके। हमने कहा 20 साल शादी को हो गया, आज तक एक गिलास पानी नहीं पिलाया। बोले पी लो, आज नाग पंचमी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो मात्र यहाँ पे जितनी भी मात्र शक्तियाँ सबको नमन करता हूँ। अच्छा, हम क्या नमन करते हैं? हम तो मनुष्य हैं, देवता तक इनकी उपासना करते हैं। एक महिला ने भगवान शिव की तपस्या किया, भगवान शिव प्रकट हुए। महिला से कहा वरदान मांगो। महिला ने कहा ज्यादा नहीं, 3 वरदान चाहिए। भगवान शिव ने कहा लेकिन शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा। मंजूर हो तो बताओ। तो महिला ने कहा ठीक है प्रभु। पहला वरदान, महिला ने कहा मेरे खाते में 1 करोड़ आ जाए, सास के खाते में 10 करोड़। महिला ने कहा मैं सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी हो गई। अब महिला ने सोचा जितना मैं मांग रहा हूं उससे 10 गुना सास को मिल रहा है। उसने कहा प्रभु अंतिम वरदान, हमको हल्का सा हार्ट अटैक आ गया। महिला को हल्का सा हार्ट अटैक, सास धड़ाधड़ सीधे ऊपर। तब से भगवान शिव त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं। प्यार मोहब्बत से बहुत पढ़ के गए हैं भाई। अर्चना जी ने कुछ पढ़ा, श्याम जी ने तो बिल्कुल उसको विस्फोटे कर दिया। अभी इस उम्र में प्यार मोहब्बत पढ़ रहे हैं। नहीं, हमारी तो चेसिस नहीं अलाउ करते कि प्यार मोहब्बत। हाँ, ये बात तो सत्य है। अंगूर जो 100 रुपया किलो बिकता, लेकिन किशमिश जो 400 में बिकती, तो आप किशमिश वाली कट्टा करें। क्या बहुत अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें। तो एक कविता मैं पढ़ता हूँ और इससे आपको पता चल जाएगा कि नारी से काफी ले ये सीधे राष्ट्रपति बने, काफी लाया है। हाँ, ये बात तो सही है। अरे पहले ठीक से पति तो बने, राष्ट्रपति और फिर करोड़पति तो बात। बहुत अच्छे भाई। अंतरराष्ट्रीय ख्यात लब्ध हमारे डॉक्टर अनुज नागेन जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते। गुरु हम तो शेर नहीं लिख पाते, हम खुद ही तो का लिखते। हाँ, चलिए मैं पढ़ता हूँ। हाँ मंजू जी, पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, स्वागत। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था।
जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? क्या बात? अरे भैया कैमरा सेट कर लो गुरु। हाँ ज्यादा ना सेट करो, नहीं हम अब सेट हो जाएंगे। चलो भाई, क्या 10 बजे कितने मिनट बाकी? पढ़ो 2 मिनट पढ़ूंगा बस ज्यादा। 2 मिनट तो मौन रख लो यार, कागज खत्म हो जाए। कह रहे 2 मिनट बचा है, कह रहे 2 मिनट मौन रख लो, काम खत्म हो जाए। काहे मौन रख, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है बीच में, क्यों समाज से खड़े? आप तो बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, क्या बिल्कुल गौतम बुद्ध है। छोड़ दीजिए। हाँ स्वागत है, पढ़िए। हंसाने को तो काफी देर तक हंसाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। आज का मंच वास्तव में इतना समृद्ध मंच है कि मेरा मन नहीं करता कि मैं ज्यादा स्तरहीन कविताएं पढ़ूंगा। तो मैं 1-2 संवेदना की कविताएं पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए बुलाया गया है। क्यों भाई? अभी राम कथा की बात की, रामायण हूँ उसको पढ़ा करो, लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। रामायण पढ़ना ही पूरा रामायण का वो नहीं है, रामायण पढ़ने के बाद जो ज्ञान है वो आचरण में भी उतरना चाहिए। बड़ी बात। वो कविता स्वागत। आज हम एक जगह अखंड रामायण का पाठ हो रहा था, मैं कौतूहलवश रुका, मैंने पूछा भाई साहब ये किस खुशी में अखंड रामायण का पाठ हो रहा? उन्होंने कहा बड़े भाई से मुकदमा जीता। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन सगे भाई से बोलचाल बंद है। क्या बात? तब मैंने एक कविता लिखी और मानस से उदाहरण देता हूँ कि रामायण पढ़ के फिर भी रावण बने हुए हैं, रामायण रावण बने हुए हैं, आत्मा दुखा रहे हैं भगवान राम की, बदनामी कर रहे हैं निर्देश नाम की। कि दशरथ मरण को पढ़कर आंसू बहा रहे हैं, करुणा की नींद में गोते लगा रहे हैं। माँ कौशल्या का दुख किसे रास नहीं है कौन राम भक्त जो उदास नहीं है। परख ने बूढ़ी माँ को फटकार रहे हैं, अपने ही घर के दशरथ को दुत्कार रहे हैं। ऐसी ही सेवा थी भगवान राम की, बदनामी कर रहे हो निर्देश नाम की। कि भाई भरत के त्याग को किसने न सराहा, भाई भरत के त्याग को किसने, धन्यवाद प्रभु, कि भाई भरत के त्याग को किसने न सराहा, आदर्श मगर वैसा क्या हमने निभाहा। भाई आज भाई का सर काट रहा है, आंगन को कई टुकड़ों में वो बांट रहा है। लक्ष्मण के शक्ति बाण का उपचार नहीं है, भाई को आज भाई से कुछ प्यार नहीं है। बाली ने सजा पाई थी ऐसे ही काम की, बदनामी कर रहे हैं निर्देश नाम की। आत्मा दुखा रहे हैं भगवान राम। भगवान श्री राम का पत्नी प्रेम देखिए कि सीता को छोड़ राम ने न दृष्टि उठाई। जननी समान मानते थे नारी पराई, पत्नी को दे तलाक आजाद किए हैं। सुपर रखा ने कितने घर बर्बाद किए हैं। लाई नहीं दहेज है तो मार डालिए, ऐसी परंपरा, लाई नहीं दहेज है तो मार डालिए, ऐसी परंपरा को आज फाड़ डालिए। सुबह को बनी दुल्हन अर्थी है शाम की, बदनामी कर रहे निर्देश नाम। किसने भला बिछाया षड्यंत्र नहीं है, अफसोस मंत्रिमंडल में सुमंत्र नहीं है। केवट की तरह नौका जो पार लगाए, मुद्रिका के लोभ में न लार बहाए। कहते तो हर सभी एक राम राज चाहिए, भूखे को मगर पहले अब अनाज चाहिए। रक्षा कुबेर कर रहा अपने गोदाम की, बदनामी कर रहे हो निर्देश नाम की। लंका विजय की राम ने फहराई, इस कविता को थोड़ा सा द्रुत गति से पढ़ता हूँ कि लंका विजय की राम ने फहराई पताका, रावण जिनका कर न सका बाल विवाह का। अंगद ने जहाँ जाके निज पैर जमाया, हनुमान ने पल में लंका राख बनाया। कि वीरों के देश में अंधकार छा गया, भारत का भूप आज वही मार खा गया। आप वो थोड़ा सा पीछे जाइए, जब राजीव गांधी को बट मारी गई थी लंका में,
और भारत से जुड़ न जाए संज्ञा गुलाम की, बदनामी कर रहे हो निज देश नाम की, आत्मा दुखा रहे हो भगवान। और इस कविता का साठ करके इसका उपसंहार पढ़ता हूँ कि अब तो गरुड़ से अपना ये मोह तोड़िए, अब तो गरुड़ से अपना ये मोह तोड़िए, जाकर किसी भुषुंडी से नेह जोड़िए। अहिल्या की तरह बुद्ध को पत्थर बनाए हो, राघव के चरण रस से अब तक बचाए हो, अब तो चरण को छोड़ो रावण की लात खाकर, बनते नहीं विभीषण प्रभु की शरण में आकर। पूजा मधु कदूरी लोकाभिराम की, बदनामी कर रहे निज देश नाम की, आत्मा दुखा रहे भगवान नाम की। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई मधु